बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं PK 39 से रुकन सूबाई असम्बली चेयरमैन डेडेक कमेटी मानसेरा इकराम गाजी की के लोकल मसाइल हैं, लोकल कोई इशू हैं, उस पर उनके साथ बात करेंगे। कल जो उगी बाज़ार में हुआ तो ऐवान तिजारत का सदर उसका तो ये दावा है और ठीक भी है कि इकराम मेरा छोटा भाई है। तो जिस तरह का मुतनाज़ा उसका बयान आया, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो कब तक जो है चीज़ें जो हैं आप उसके पीछे जो है वो कहा जा रहा था जी कि इकराम आड़या जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसफ भाई। मैंने न्यूज़ को नहीं, मैंने आपसे सीखने के लिए टाइम दिया और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आए। हम आपसे सीखते हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आप हमारे पढ़ें। देखें सर, सबसे पहले बात अताउल्लाह तनोली साहब मैं MP बाद में बना। अताउल्लाह तनोली साहब एक बेहतरीन किस्म की जीत के साथ और कम मार्जिन की जीत के साथ बिल्कुल 4-5 वोटों का फर्क जमूत उसने तोड़ा और वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कत्ते ताल्लुक कि वो वीडियो कैसी थी, उसने क्या ज़बान इस्तेमाल की, आप देखिए वीडियो बनी किसके लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसको कोई ताल्लुक तो नहीं। वो अंजुमन ताजरान उगी के प्लेटफॉर्म से अपने ताजरों के लिए इस जुल्म के, इस जबर के टाइम पे, जो पेट्रोल और महंगाई के तूफान में वो अपने ताजरों की नुमाइंदगी कर रहा था, स्लिप ऑफ टंग हो गई। देखिए, मुझे तो ये इतला भी मिली है कि यहाँ पे लोगों से रसीदें नहीं दी गई और पैसे लिए गए। बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। मैं भी अपनी आवाम से, अपने महकमा एक्साइज ने मैं भी अपने आपके आसिफ न्यूज़ के सामीन से और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त सुनने देखने वाले हैं उनसे भी माजरत करता हूँ। देखें, हम पाकिस्तान में हमारे अजदाद की कुर्बानियाँ हैं। मेरा दादा फौजी, मेरे वालिद साहब फौज में रहे, मेरे ख़ानदान में सैकड़ों लोग फौज में। हम किसी को एक स्लिप ऑफ टंग पे गद्दारी का सर्टिफिकेट कत्तन नहीं दे सकते। मैं MP हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अपने भाई की एक गैर दानिस्ता तौर पे जो गलती है उसको मैं एडमिट करता हूँ और उसने भी अपोलोजाइज किया। बिल्कुल तो उसने अपनी जात के लिए नहीं किया, अंजुमन ताजरान उगी के लिए किया। देखें, यहाँ पे पहले सैलाब आता था, अंजुमन ताजरान मेरे साथ, मेरा भाई लड़ा कि आप ये काम करो। इस दफा पानी आया, पिछले साल पानी आया, नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो चुके हैं और सफाई के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमने मंजूर कर लिए, वो जल्द वो भी लग जाएंगे। तो ये हिफाजती दीवारें उसमें शामिल हैं। हिफाजती दीवारें तो ADP का हिस्सा है, वो तो आराम आराम से इंशाल्लाह हो जाएंगी। इस तरह से मुकम्मल 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमने और मंजूर करा लिया और कुछ टाइम में ये और हो जाएगा, बिल्कुल कुछ मसला नहीं होगा। तो वो मेरे साथ किस लिए लड़ा? अंजुमन ताजरान के लिए, अपनी गली के लिए, अपने घर के नाली के लिए, टूटी के लिए वो मेरे साथ नहीं लड़ा, अंजुमन ताजरान के लिए लड़ा कि उसने। लेकिन इसमें एक बात और भी आ जाती है ना, वो जिसके साथ लड़ा वो सूबाई महकमा है और जो टैक्स लगे हैं वो भी सूबाई हुकूमत की जानिब से लगे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि जी मतलब उगी तो इतना हम उसको बिग सिटी तो नहीं कहेंगे, तो यहाँ तक टैक्सेस आ गए हैं। देखिए जी, एक्साइज डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया लोगों की बेहतरी के लिए, लेकिन जिस टाइम डिपार्टमेंट के अंदर काली बैड़े होंगी और वो लोगों से, इसमें फायदा TMI को है। ये हर जगह में ताजरों के साथ बैठते हैं और चीज़ों को रेगुलराइज करते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हमें मालूम हो जाए, इसके ऊपर कितने इसकी इनकम है इसका हमें पता चल जाए। वो मेडिकल स्टोर चलाता है, वो मोबाइल की दुकान चलाता है, जिधर हम अभी बैठे हुए हैं। वो इस चीज़ का करने के लिए उसके ऊपर टैक्स, ये गलती इस पे करते हैं कि शुरू से टैक्स उसके पीछे लगा लेते हैं। हम कहते हैं टैक्स अवाम का पैसा है, अवाम के ऊपर लगना चाहिए, लेकिन कत्तन ये मसला नहीं है कि टैक्स लें और लोग अपनी जेबों में डालें। अताउल्लाह तनोली साहब का स्टांस भी बेसिक किया था कि आप 2 असेसमेंट के बगैर न करें। आप देखें, दुकानदारों के ऊपर आप टैक्स कत्तन नहीं लगा सकते। आप अगर प्लाजे का टैक्स लगाते हैं तो मालिक पे लगाएं। यहाँ पे दुकानदारों के साथ बार्गेनिंग हो रही है, दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। तो मैं ज़ाती हैसियत में अताउल्लाह तनोली साहब के साथ हूँ कि किसी सूरत में हम ताजरों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करें। तो आप MPA भी है ना, आप इसके लिए आगे क्या आवाज़ उठाएंगे? हम इंशाल्लाह जिस टाइम हमारा नेक्स्ट CM साहब के साथ मिलेंगे तो इनके जो बड़े हैं एक्साइज के, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, उनको बुला के हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि उगी में ये वाक़या क्यों पेश आया। मैंने DC साहब को भी आज ही कहा कि ये जो कल वाक़या पेश आया है ये एक दिन का वाक़या नहीं है, इसके पीछे कड़ी है। यहाँ अंजुमन ताजरान शूरा के मेंबर हैं जिनसे पैसे लिए गए और उनको रसीद नहीं दी गई। ये काबीना का फैसला था शूरा। तब अताउल्लाह साहब ज्यादा जज्बाती हो गए, नहीं होना चाहिए था। तो बाजार में चूंकि अब बात अताउल्लाह की हो रही है, वाने तिजारत की हो रही है,
तो उगी बाज़ार में कहा गया कि जी शायद पहले कि वो सोलर सिस्टम लग जाए। स्पेशली कहा गया कि जो टेलर्स हैं उनकी जहाँ जहाँ दुकानें हैं वहाँ पर, या जो उनकी जिन मार्केटों में ये ज़्यादा हैं वहाँ पे लग जाएं। दूसरा पानी का मसला, उस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए, सोलर वाली बात तो मैंने नहीं कही होगी। एक टाइम पे हमने कहा था कि अगर आप एक मार्केट को शिफ्ट हो जाते हैं तो हम उस मार्केट को सोलराइज कर सकते हैं। बटल रोड पे हम थे तो उस मैं वही कह रहा हूँ, जी। एक मार्केट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ताजरों की यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है, कुछ 450, 466, 470 टेलर्स की दुकान। बिल्कुल। तो इतने बड़े हर जगह पे हम एक कैपेसिटी फिर नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर मैंने बोला उसको कर लेते हैं, उसके ऊपर पेशरफ्त हमारी नहीं हुई। वही पैसे हमने लगा के यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें जहाँ पे नहीं लगी हुई, जहाँ पे टफ टाइल नहीं लगी हुई बाजार के लिए, हमने वो पैसे उस खाते में रख दिए। यहाँ तक पानी की बात है, गुज़िश्ता 15 तारीख को टेंडर हो चुका है। जैसे ही मौसम ठीक होता है, साफ पीने का पानी, बड़ा ट्यूबवेल की बात नहीं करता, उसकी में एडीपी की स्कीम है, उसके ऊपर जरा टाइम लगेगा। वो हम रशीदा या उगी के जो नीचे मुज़ाफ़ात है उधर सुनाएंगे। जो पीने का साफ पानी है, आज 8 तारीख है, इंशाल्लाह अगली 8 से पहले उगी में पीने का साफ पानी दस्तयाब हो जाएगा। अच्छा, एक और उगी में मतलब इस तरह का है कि कोई सरकारी अड्डा नहीं है, कोई स्लाटर हाउस नहीं है। जो पिछला ये बल्दियाती निज़ाम था, ये अब चूँकि हमारा वाला जो है वो दूसरे मरहले में था, तो ये भी ख़त्म होने वाला है। सूबाई हुकूमत ने इन्हें कोई फंड दिए नहीं है। उगी में रश है, हमें भी अंदाज़ा है, अच्छा है। देखें ना, रेडियो के लिए जगह नहीं है, रिक्शों के लिए जगह नहीं है। और एक बात मैं भूल गया था कि कोशिश की गई थी कि दलबोड़ी का अड्डा जो है बाज़ार के जो मेन बटग्राम रोड है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। वो जो है वो बेलवी मुंडे वो नहीं कर देखें, इस बात को मैं आपको बताऊं। देखें, सबसे पहली बात ये पीने के साफ पानी के ऊपर बात कर दी, स्लाटर हाउस, ये सारी जिम्मेवारियां मेरे कंधे पे आ गई। आपकी हुकूमत ने बल्दियात को फंड ही नहीं दिया ना। देखें बल्दियात को उससे पहले भी जो फंड मिला उन्होंने क्या किया? नहीं, राजा बशीर ने अपने दौर में अच्छा खासा काम किया। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब वो भी मिडिल क्लास के एक आदमी थे, उसने काम किए। यहाँ पे तो लोग 5-5 करोड़ रुपए के ऊपर लड़ते हैं और अपने 5-5 साले नहीं याद रहते। खैर दफा करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह उनको इज्जत दे, अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, लोगों के काम करें। यहाँ पे एक जगह है जी थोड़ी सी नीचे पुल के पास स्लाटर हाउस के लिए, उसको हम वागुजार कर रहे हैं। वो सरकार की जमीन है, किसी का कोई कब्जा नहीं। हमने रेडियो के लिए जो मनसूबाबंदी की, आज मैं मीडिया के थ्रू कहता हूँ कि यहाँ पे तौहीद रोड के ऊपर सरकारी जमीन है जो कब्जा शुदा है, कोशिश करेंगे कि हम उसको वागुजार करा के रेडियो के लिए फोकस करें। लेकिन रेडियो के लिए पहले भी जगह मुख्तस हुई, यहाँ पे मंगल बाजार के नाम से बटल रोड पे बड़ी जगह थी, वो मालिक ने बड़ा दिल किया और उनको जगह दी, वहां पे कोई रेडियो वाला नहीं खड़ा होता। ये फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, अंजुमन ताजरान की जिम्मेदारी। मैं यही कह रहा हूँ, अंजुमन ताजरान की नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, इस हवाले से मैं कहता हूँ रेडियो के लिए, चूंकि ये गरीब तबका है, उसके लिए आप इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं ताकि ये सारे रोडों पर उनके लिए जगह मुख्तस हो और उनका कारोबार मुतासर ना हो। आप जो है रेडियो को कहें कि जी आप चारबाग के पास चले जाएं तो उधर कौन जाता है? ये भी तो मसला है सर। आसिफ भाई, आप बाजार में रहते हैं, सारी चीजों से वाकिफ, मुझे कोई ऐसा रोड बता दे जहाँ पे रेडियो नहीं है। सब पे हैं। अगर हम एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पे तो मेरी मजदूरी नहीं होती, मैं तो यहाँ नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। हम करेंगे, हम कोर्स करेंगे स्लाटर हाउस के लिए। आर्जी तौर पे हमें कोई छपरा भी लगा के करना पड़ा तो हम स्लाटर हाउस के लिए करेंगे। वो जगह जो कब्जे में, उसको वागुजार कराएंगे एक बार। रिंग रोड में इसलिए कह रहा हूँ कि बाजार के ट्रैफिक का मसला जो है वो रिंग रोड से हल होगा। जानशाली बाईपास, बटग्राम से कोई आता है, उसने की चौक क्रॉस करना है, जो भी हो जाए। जानशाली अगर उसका बाजार में काम नहीं है, अगर उधर कठाई से बटल से कोई आता है, उसने की चौक क्रॉस करना है, क्योंकि रास्ता नहीं है। अगली बात सुन, जानशाली बाईपास में छोटा सा था तो मैं नाम सुनता था, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोई इफ्तिताह बड़ा नहीं रखा। बाबा बोस्तान बाईपास, कैप्टन साहब ने कहा था कि दुगई से लेकर वो ग्रेड स्टेशन तक होगा ना। सर देखें, कैप्टन साहब उनकी अपनी सोच, उन्होंने बनाया नहीं। मैंने जो स्टार्ट किया उसको जानशाली बाईपास का मैं नाम इसलिए देता हूँ, बाबा बोस्तान कर लेते हैं, हमारे मिशर है, हमारे बड़े। वो नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि उसका भी एक मंसूबा था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये खाकी शाह बाबा तक रोड का काम तकरीबन स्टार्ट है जी, थोड़ा हो गया। एक बंदा हमने जिरगी की है, हमने लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास और जमातों के हमारे सियासी कायदीन है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। अताउल्लाह तनोली साहब अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का रोल प्ले किया है। वो काम स्टार्ट है, वो काम स्टार्ट है, इंशाल्लाह वो होगा।
अगर वो कच्चा भी कंप्लीट हो जाए तो हमारी जो बड़ी लोड गाड़ियां हैं उसके ऊपर चला सकते हैं, उसके ऊपर कोई मसला नहीं। चीजों पे वक्त लगता है, सरकार से पैसा लाना इतना आसान काम नहीं होता। हमने वो काम स्टार्ट किया, कच्चा रोड निकल जाएगा, बड़ी गाड़ी हमारी उधर मूव हो जाएंगी, कुछ हमारा आसरा हो जाएगा। एक चारबाग अस्पताल से अगर ये जो सनबांडा और वो भी गिरट तक जाता वहां पे एक बंदा रुकावट है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम दोनों बाइक के भी साथ जाएंगे, मेहनत करेंगे। अगर उन्होंने दे दिया, मैंने आपको एडीपी में अपनी एडीपी बुक बताई कि वो पैसे मैंने रखे हुए हैं, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, उस इंतजार में हूं कि कब ये जरगांव के अगले दिन में सीमेंट डाल दूं उसके ऊपर। तो आप बड़े भाई हैं, जिस खानदान से उनका ताल्लुक है वो इंतहाई मोहतरम है, इंतहाई मोतबर है। हम उसको मीडिया पे नहीं ला सकते, हम उनकी मिन्नत करेंगे, जिरगा करेंगे कि रखेंगे लोगों की आसानी के लिए हम ये रोड दे दें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन्वॉल्व हुए तो वो दे दें। अच्छा, तो उसका नाम आपके नाम से रख लेंगे। खैर है, मेरे नाम की जरूरत नहीं है, आप काम करें जिस तरह बाबा बस्तान का नाम है। हाँ, तो वो तो कैप्टन साहब का उसकी ख्वाहिश थी ना। बाड़ा पुल नहीं है, बच्चे उनको यकीनन मुश्किलात थी। देखें, बाड़ा पुल बारिशों की वजह से डिले हुआ। आप किसी भी इदारे से पता लगा, यकम तारीख को हमें पैसे रिलीज हुए, यकम, और यकम के बाद बारिशें। मेरे पास ठेकेदार को कल में मैंने बुलाया, आज डीसी ऑफिस में, चूंकि मैंने बड़ी लंबी मीटिंग की, तो इंशाल्लाह जिस दिन एक दिन धूप हुई या अगले दिन से इंशाल्लाह बाड़ा पुल का, ये तकरीबन 30 फुट लंबा पुल है, ठीक है, 10 फुट इसकी चौड़ाई है। इसके पैसे रखे हैं, 25 लाख का टेंडर हो चुका है। ठेकेदार महकमे के पास पैसे भी पूरे हैं, ठेकेदार काम स्टार्ट इंशाल्लाह कर रहा है। इसके डिजाइन का जरा मसला था, क्योंकि बहुत नीचे था और ऊपर से इसके डिजाइन का मसला था, तो वो क्लियर हो गया इंशाल्लाह। जिस दिन एक दिन पूरी धूप लगी, अगले दिन से काम वहाँ पे स्टार्ट। मानसेरा रोड की जानवाते हैं, आज भी आप आए हैं तो रोड सुसल मोड़ों में बंद, क्यों जी? बस फंस गई है। तो ये बस जो है हर दूसरे दिन फंसती है और लोग जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करते हैं। आज भी आपने देखा, शदीद बारिश में, सर्दी में सैकड़ों गाड़ियों की लंबे कतारें थी। तो रोड तो खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का है, मसला ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है। और एक ज़िमनी सवाल, इसमें 8 करोड़ रुपए आपने मंजूर किए थे, कई जगहों पर वो रोड पुख्ता भी हुआ, अब भी रोड बहुत सारा रहता है, लेकिन वो ओवरलोडेड ट्रक जो हैं फिर उसे खराब कर रहे हैं। इस हवाले से कोई इस तरह मेकनिज़म नहीं बन सकता कि अगर ये रोड खराब करते हैं तो कोई इस तरह की तरीक़ेकार हो कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ये उठाएं, कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, पहले इसका जवाब मैं दूंगा। देखें, आज मैं खुद उस ट्रैफिक में फंसा हुआ। बिल्कुल, आपने धक्के दिए हैं बस को, और धक्के भी दिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, और जो 200-300 लोग वहां पे खड़े थे, कोई एक बंदा नहीं कहता कि इस मोड़ छोटा है तो इसमें बस फंसी है। अल्लाह गवाह कि बस वाले की गलती थी। 40 फुट रोड उधर खाली है, इधर से इसने जल्दी की है, वो बस नीचे से लग गई है, ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे आ रही है। हमने धक्के लगाए, बस में अंदर खुद चढ़ा, जिस टाइम कोई नहीं चढ़ रहा था, लोगों को लेकर चढ़ा कि यार इसके ऊपर वजन पीछे से नीचे हो जाए तो ये निकल जाए, फिर भी नहीं निकली। ट्रैक्टर हमने खुद लगाया कि ट्रैक्टर इसको खींच ले, वो नीचे से उसकी बॉडी लगी थी। तो ये बस हमेशा बस वालों के रोड हमारे, आप खुद गए हुए, 40 फुट का मोड़ है। बिल्कुल 40 फुट के मोड़ में बस का कोई मसला नहीं है, ये जल्दी में घूमते हैं, एक्टिंग करते हैं। मैं तो आज मेरे साथ डीएसपी साहब भी थे, मैंने बोला डीएसपी साहब, ये गलत ट्रैफिक और ट्रैफिक जाम करके अपनी गलती से जो रोड बंद करते उसके ऊपर कोई पर्चा चर्चा नहीं होता। वैसे भी हमारे ऊपर 200-250 पर्चे हुए, तो एक आध हम भी दे दें कि आइंदा एहतियात करें। तो ये जेन्युइनली गाड़ी वाले की गलती है। मोड़ हमारे बेशक तांग है। मैंने एक चीज़ देखी, 10-1 फुट की जगह है जिसको हम इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे कि आइंदा ऐसा कोई मामला हो तो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ जाए, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं चढ़ रही थी। तो ये तकरीबन 30-40 फुट के हमारे मोड़ हैं, बड़े मोड़ हैं। लेकिन बस वाले गलती करते हैं, जल्दी कर लेते हैं, तो नीचे से गाड़ी लग जाती है, क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है लेंथ में, या कुछ वैसे। दूसरी बात, हमें 8 करोड़ रुपए मिला, उसमें आपने देखा कि इस रोड से इम्पोर्टेंट शेरगढ़ रोड था, वो हमने ठीक किया। जो पैच रहता है ये 240 मीटर 250 मीटर बाजार के ठीक नहीं होता, वहाँ पे वो जो रोड में मकान है उनकी वजह से नहीं, उनकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, उनकी वजह से तो ये कब तक ये सब लोग जो हैं वो सफर होंगे। आप उसको कम से कम आप उसकी मेंटेनेंस कर दें, फिर आप जो बाद में जो कुछ करते हैं। ये जो रोड था ये 2019 के बाद कच्चा ही था, आपने भी देखा, ठीक है। अभी ये तकरीबन 1 किलोमीटर पक्का हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जो पीछे जगह रहती है तो हमने इंशाल्लाह मकान वाले के साथ बात, हम जरगों पे यकीन करते हैं, हम किसी को बाई फोर्स नहीं करते। मकान वाले के साथ बात, उसने बोला आप डब्बा लगा ले तो बाजार तक की चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये बाहर से रुक जाए तो इंशाल्लाह। तो और लोड जो ट्रक हैं इनका, इसका मसले का फिर क्या हल होगा?
अब तो पता नहीं आप मसले हम अगर आप उस कमेटी के चेयरमैन अगर हैं या हम उस नहीं मामले में कर लेते हैं तो लोगों के मुंह में जो बात आती है वो कर लेते हैं, जो बात नहीं, वो तो ये चीजें तो होंगी ना, मैं अगर बात आपने सियासत करनी है बात तो। सुनना। अब इनके लिए बाईपास से मेरा इस बाईपास इन लोडर गाड़ियों के लिए मैं निकाल रहा हूँ, इसलिए निकाल रहा हूँ कि बाजार में ना आए, और बाकी गाड़ियां हम कोशिश करेंगे कि गाड़ियों के ऊपर एसी साहब हैं, तहसीलदार साहब लगे हुए हैं, कोशिश हम कर रहे हैं। रात के टाइम पे, लेट टाइम पे ये ओवरलोड गाड़ियां गुजारते हैं, दिन के टाइम में इनका वजन तकरीबन ठीक होता है, तो हम कहते हैं कि रात को एक परमानेंट आदमी इनके करे, कांटे पे खड़ा हो जाए कि जिसने ज्यादा वजन लगाया उसके ऊपर जुर्माना। यहाँ पे लास्ट टाइम एक गाड़ी गिरी, उसने रोड खराब की, जो हमने नया रोड बनाया था, आपने उसकी पॉइंटेशन नहीं की। एसी साहब को मैंने कॉल की, एसी साहब ने उनको बुलाया, उनसे कहा कि ये रोड आप खुद रिपेयर करेंगे, तो ये बात उन्होंने एडमिट कर ली कि हम ये नहीं, वो तो एसी ने उस वक्त कार्रवाई की थी, हमने इस मसले को जो है उस वक्त उजागर किया था, और गाड़ी वालों को उन्होंने आगे जाकर किसी जगह पर रोका था, इसमें तो कोई नहीं है। अच्छा, अब आते हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मसले कश्मीर, क्यों ये हल नहीं हो रहा? अब ये इस नेज तक आ चुका है कि अब ये 100% क्लियर। उस स्पेशल सेक्रेटरी भी आए थे हेल्थ के, वो खुद प्लानिंग नहीं खुद आए थे, खालिद परवेज साहब खुद आए थे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वो आए थे, भेजा गया था जी। अगर वो भेजा भी गया था तो हम कहते हैं कि भेजा गया था, आपने भिजवाया होगा। मसला ये नहीं, अस्पताल खोलना मसला नहीं, अस्पताल की एससीनी हो जाए, उसके वेट में हमारे साथ नेक्स्ट वीक की कमिटमेंट है, अल्लाह करे हो जाए। सूबे की इंतहाई माशी क्रंच है बहुत। अगर ये अस्पताल मैंने खोल लिया, अस्पताल चारबाग अस्पताल के 18 बंदे इस पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि स्टाफ नहीं है, फिर हमें और गालियां पड़ेंगी। एससीनी हमारी अप्रूव हो जाए, जो ही एससीनी अप्रूव होगी अगले दिन ही अस्पताल खोल, मतलब उसमें एडिशनल पोस्ट हैं, डॉक्टर्स की मुख्तलिफ शोबे हैं। अब देखें, लोगों ने इंतजार किया। मैं अपने अवाम को आसिफ न्यूज़ की तवासत से खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैंने अपने हल्के के लिए अपना हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह सूबे से ले लिया। एडवर्टाइजमेंट हो गई है, तकरीबन कुछ 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस सारा पूरा हो जाएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट पे 15 डॉक्टर मैंने अपने हल्के के लिए, ठीक, जितने BHUs है मेरे हल्के में, तमाम किसी में भी डॉक्टर नहीं है, तमाम में अब डॉक्टर हो गए 1 महीने के बाद। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए, उनका लोगों ने कागज जमा कर दिया, 1 महीने के अंदर तमाम BHUs में डॉक्टर। लेकिन इसमें ठेकेदार कहता है कि मुझे, वो तो कहता है मुझे 16 करोड़ रुपए बकाए हैं, और 16 करोड़ रुपए जब तक नहीं देंगे तो मैंने अस्पताल है 16 करोड़ रुपए नहीं, आपके पास है, मेरे पास भी नहीं है। इसीलिए में लोगों ने आपको भिजवाया। देखें जी, ठेकेदार साहब ने क्या कमिटमेंट की, क्या नहीं की, डिपार्टमेंट जाने, उनका काम जाने, अल्लाह करे उनको पैसे मिल जाए। ठेका लेने से पहले हमने नहीं कहा था कि आप हमसे पूछ के ठेका लें। आपने अस्पताल का इतना टाइम जाया किया, अगर आप अब भी पैसे वो हम कर लेंगे। वो ठेकेदार साहब, हुकूमत किसी के पैसे खा के भागती तो नहीं है। जिस टाइम हमारी सीनियर अप्रूवल हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट हमारी होगी, अगले दिन अस्पताल का हम आके, वो हमारा चाचा लगता है ठेकेदार, बिल्कुल वो कर लेंगे। अब चाचे भतीजे का तनाजा हल नहीं हो रहा ना, उसमें लोग सफर हो रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इकराम गाजी का फ्यूचर प्लान। मैं तरक्याती अमूर के हवाले से कह रहा हूँ, क्या है सेहत के मामले में, तालीम के मामले में, स्पेशली यहाँ पर सियाहत का जो है ठीक ठाक पोटेंशियल मौजूद है, उस हवाले से क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि इन 2 सालों में 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट, दलबोड़ी गली टू मचेसर 13.1 किलोमीटर, ये इकराम गाजी के इलेक्शन में किया गया सबसे बड़ा और पहला वादा था कि मैं टूरिज्म हब बनाऊंगा इसको। तो मचेसर जिस टाइम लोगों के पास आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा इलाका उठेगा। दूसरी बात, हमारा सीरी की ज़ियारत करोड़ी और लसन नवाब और पुरला के दरमियान में जगह, बिल्कुल वहां पे हमारा रोड बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट स्टेज पे। तीसरा एक टेंडर मेरा हो गया है शातूत रोड, जो नमलडब को हमें लेके जाएगा। एक मचेसर है, सॉरी वो जरगोडब, उधर हम वाया शातूत हमने टेंडर कर लिया है। शातूत के गांव तक पहले टेंडर हो जाएगा। सेकंड फेज में 5 करोड़ रुपए का टेंडर उसके ऊपर इंशाल्लाह कर लेंगे। वाया तीर ऊपर चला जाएगा, हम लगे हुए हैं। हमने दिलबोड़ी अस्पताल का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था, वो अप्रूव कर दिया, वो नजदीक दिनों में उनका टेंडर लग जाएगा। सेहत के हवाले से मैं कह रहा हूँ दरबंद तुरबेले झील, अगली बात वो भी अगली बात मैं कहता हूँ एक बात रह गई, एक हवा गली, एक खबल, अगली बात ये किसी प्रोग्राम में हवा गली पनियाली वाया 10 करोड़ रुपए का एक टेंडर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। ये आपको मैंने दूसरी लिस्ट बताई, रिहेबिलिटेशन नीचे की तरफ से हमारी लग चुकी है। हवा गली के रेस्ट हाउस को इंशाल्लाह मॉडल रेस्ट हाउस बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो नजदीक दिनों में।
और कुछ खुशखबरी जो है तो वो उसके बारे में ज़्यादा है कि यार यहाँ पे मामला ज़्यादा हो जाएगा। उसको हम मॉडल बनाएंगे। 10 करोड़ रुपए का टेंडर लग चुका है पिछली 15 तारीख को वाया पड़ियाली, और यहाँ से हमने 5 करोड़ का टेंडर लगाया है वाया शमदड़ा, ये पीछे की तरफ से लगाएंगे। अब तरबेला झील की बात करते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ तरबेला झील फर्स्ट टाइम हमने 90 करोड़ रुपए 2026-23 तक, अभी कल की डेट में गुज़िश्ता कल हमारी डीडीसी हो चुकी है। 37 करोड़ रुपए के हमने वहां पे टेंडर लगा दिए, लेकिन ये फर्स्ट फेज हमने रोड्स के लिए रखा हुआ है। 20-11 करोड़ तरबेला डैम रॉयल्टी की मद में जी फर्स्ट टाइम वो सिर्फ 3 यूनियन काउंसिलों पे खर्च होगा। ठीक, पहले वो 10 यूनियन काउंसिलों पे खर्च होता था, अब वो सिर्फ 3 यूनियन काउंसिल। जो लोग हमारे हल्के में डिस्टर्ब हुए वही पे खर्च होगा, उसके ऊपर और कोई सियासत नहीं होगी। दरबंद का आरएचसी बेहतर है। टूरिज्म वहां पे आते हैं, देखें जी वहां पे 3 चीजें हो, वहां पे पानी हो, बिल्कुल, वहां पे सब्जा हो, वहां पे थोड़ी बहुत होटलिंग हो जिसके लोग आए। तो वो अस्पताल दरबंद में नहीं है, अस्पताल को अपग्रेड कर दिया है, लगे हुए इंशाल्लाह। हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हमने बड़ा आसमान नीचे ले आए, नहीं, हम कहेंगे कि साबका के मुकाबले में हमारा मुकाबला किया जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे इकराम गाजी जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।